ओम शांति। 9 फरवरी 2015 साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप तुम्हें अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देते हैं। तुम फिर औरों को दान देते रहो, इसी दान से सदगति हो जाएगी। आज का प्रश्न, कौन सा नया रास्ता तुम बच्चों के सिवाय कोई भी नहीं जानता है? उत्तर, घर का रास्ता व स्वर्ग जाने का रास्ता अभी बाप द्वारा तुम्हें मिला है। तुम जानते हो शांति धाम हम आत्माओं का घर है। स्वर्ग अलग है, शांति धाम अलग है। यह नया रास्ता तुम्हारे सिवाय कोई भी नहीं जानता। तुम कहते हो अब कुंभकर्ण की नींद छोड़ो, आंख खोलो, पावन बनो। पावन बनकर ही घर जा सकेंगे। आज का गीत है, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया कि आया। धारणा के लिए मुख्य सात। पहला पॉइंट, धर्मराज की सजाओं से बचने के लिए किसी की भी देह को याद नहीं करना है। इन आंखों से सब कुछ देखते हुए एक बाप को याद करना है। अशरीरी बनने का अभ्यास करना है, पावन बनना है। दूसरा पॉइंट, मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता सबको बताना है। अब नाटक पूरा हुआ, घर जाना है। इस स्मृति से बेहद की आमदनी जमा करनी है। आज का वरदान, देह, संबंध और वैभवों के बंधन से स्वतंत्र बाप समान कर्मातीत भव, जो निमित्त मात्र डायरेक्शन परमान प्रवृत्ति को संभालते हुए आत्मिक स्वरूप में रहते हैं, मोह के कारण नहीं। उन्हें यदि अभी अभी ऑर्डर हो कि चले आओ तो चले आएंगे। बिगुल बजे और सोचने में भी समय ना जाए, तब कहेंगे नष्ट मोहा। इसे सदैव अपने को चेक करना है कि देह का, संबंध का, वैभवों का बंधन अपनी ओर खींचता तो नहीं है। जहां बंधन होगा वहां आकर्षण होगी। लेकिन जो स्वतंत्र है वे बाप समान कर्मातीत स्थिति के समीप है। क्या करे, कैसे करे? आना तो चाहते हैं, तो क्या करे? बड़े सारे झमेले हैं। बाबा के मेले में कहाँ से पहुंचे? इतने तो झमेले हैं। बाबा को कहो ना हमारे झमेले दूर करें। बाबा झमेले दूर करें, हम मेले में आ जाएंगे। ना झमेले दूर होते हैं, ना मेले हो पाते हैं। ठीक है ना? तो झमेले तो सारी जिंदगी चलते रहेंगे। क्या हम बाप से मिलन मनाने के मेले में पहुंच पाते? अगर झमेलों को दूर करने जाओगे तो कभी दूर नहीं होंगे। आप मिलन मेले में आओ, झमेले अपने आप दूर हो जाएंगे। ये समझ ही नहीं आ पाता। तो बाबा कहते, जो सिर्फ निमित्त मात्र प्रवृत्ति को संभालते हैं, निमित्त मात्र माना ड्यूटी है, वो ड्यूटी बजाई, घर बार माना देखभाल की, लेकिन अगर ऑर्डर मिला तो यूं भागे। मिलिट्री देखी है? मिलिट्री या हमारी सेना होती है, ठीक है? अगर बॉर्डर पे कुछ हो गया तो वो ये नहीं देखते, अरे हमारे तो बच्चे की शादी है, अरे हमारा तो ये बड़ा काम रह गया है। उनको सिर्फ एक ऑर्डर होता है। उस ऑर्डर के आगे वो ना अपनी जिंदगी देखते, ना किसी और की जिंदगी देखते। उनका पहला और आखिरी फर्ज यही होता है कि ऑर्डर किसका आया। अभी हमें देश के लिए खड़े होना है। और उन्होंने पूरे घर में एक ऐसा वातावरण बनाया होता है कि हम कभी भी जा सकते हैं, तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। माना वैसे तो दिल में होता है, लेकिन वैसा फर्क नहीं पड़ता, हाय 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 हाय, ऐसा कोई नहीं करता। उनके हर घर में ऐसा माना पहले से ही तैयारी होती है, माइंड उनका सबका प्रिपेयर रहता है। तो ऐसे ही अगर जो सिर्फ निमित्त मात्र पार्ट बजा रहे हैं, तो एक ऑर्डर मिलेगा उनको कि चले आओ, ऑर्डर पर चले आओ, तो फिर वो चले आएंगे। बिगुल बजे और सोचने में ही समय ना चला जाए। बिगुल बज गया और सोचने में ही टाइम चला गया, जाएं कि ना जाएं, जाएं कि ना जाएं। बहुत
सोचने की जरूरत है। हम सब कहते हैं बाबा हम तो आपके हैं ही, पर रियल में जब कोई कार्य होता है तो हम पहले बाबा को रखते हैं या पहले कार्य को रखते हैं? ये हम आत्माएं तय करती है कि पहले ये या पहले ये। उस समय हमारी बुद्धि तय करती है कि पहले क्या होगा। कहीं कहते हैं ना, नहीं हमारे लिए तो बाबा ही है बाबा, लेकिन हम दूसरे नंबर पे रख रहे हैं या पहले नंबर पे बाबा को रख रहे हैं, वो हमारी एक्टिविटी बताती है। हाँ, कई बार सर्कमस्टांस ऐसे होते हैं, पर वो डायरेक्शन परमान आप उस पर चले तो वो एक अलग बात है कि आपने श्रीमत ले ली उस पे कि इस पे क्या करना है, तो बाप जिम्मेवार हो जाता है। लेकिन अपनी ही चलाते चले तो बाप जिम्मेवार नहीं होता। इसलिए प्रवृत्ति को संभाले तो निमित्त मात्र, और जब ऑर्डर मिले कि ये करना है आपको, तो उस समय ना तो देह याद आए, ना संबंध, ना ही कोई वैभव। उस समय सिर्फ ऑर्डर ही याद आए कि हमको ऑर्डर क्या मिला हुआ है, तो वो ऑर्डर पर मान चलते हैं। तो पूरा समर्पण उस ऑर्डर पर, और कहा किसने है इस बात पर आ जाता है। आज का स्लोगन, स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति रूप बनो तो राजधानी में नंबर आगे मिल जाएगा। ओम शांति।